बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से दोबारा शुरुआत करेंगे। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बात कर रहे थे कि अगर डीड है, अगर पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट तैयार किया हुआ है, डीड तैयार की हुई है, तो उस डीड के हिसाब से ही काम होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, ये सारे क्लॉज हमने पार्टनरशिप डीड में लिख दिए थे। तो उसके मुताबिक ही हमने इनका कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा वो कर लिया था। बेटा यही किया था। आखिरी में एक क्वेश्चन दिया था गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का, बेटा वो हो गया कि नहीं हुआ? पेज नंबर कौन सा है? ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। एक ही बात बची है, सुनिए। अब ऐसे ही यहां पर एक क्लॉज और डाल दिया मैंने, कमीशन टू पार्टनर। सुनिए, अब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होता तब तो कोई बात ही नहीं थी। बेटा जरा बताना, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो पार्टनर्स को पेमेंट कितना करेंगे? नो कमीशन, नो रेम्युनरेशन, नथिंग विल बी पेबल टू एनी पार्टनर इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर डीड में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है क्या? कमीशन इज पेबल टू पार्टनर एट द रेट ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ये क्या मतलब हुआ इसका? सुनो बेटा, ये बनाया आपने P&L अकाउंट, एग्जाम्पल बता रहा हूं। इसमें आया यहां पर जीपी 1 लाख रुपया, सारे एक्सपेंसेस डाल दिए 80,000 के, फिर एक खर्चा आएगा कौन सा? कमीशन, और फिर आएगा निकलकर नेट प्रॉफिट। बेटा यही होगा कि नहीं होगा? ये रट लिया था पहले हमने, इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से, बहुत काम आएगा और भी बहुत सारे चैप्टर्स में। ठीक, सुनिए। ये प्रॉफिट था 1 लाख का, 80,000 खर्चे हैं, कमीशन दीजिएगा पार्टनर्स को, इसके बाद नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बेटा जरा इसका नाम बताओ, नाम क्या है? इसे बोल के बताओ ये फिगर कौन सी है? ये है एनपी आफ्टर कमीशन, हाँ कि ना? हाँ, एनपी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, या डिटेलिंग कर रहा हूं मैं। अगर ठीक से नाम लें इसका तो दिस इज एनपी आफ्टर कमीशन, सारे खर्चों के बाद का एनपी है ये। ठीक, और अगर मैं ये पूछूं आपसे 1 लाख का प्रॉफिट 80 घटा दिया तो इस 20,000 को क्या बोलिएगा? ये भी एनपी है। बस एक ही चीज तो रह गई, कौन सी? बिफोर कमीशन। क्या चीज निकालना आसान है, एनपी बिफोर कमीशन या एनपी आफ्टर कमीशन? बहुत आसान है भाई, एनपी बिफोर कमीशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनकम में से सारे खर्चे घटाओ, एनपी बिफोर कमीशन। इसमें दिक्कत है, बताओ इसमें दिक्कत क्यों है? पहले तो ये निकालने के लिए तो पहले कमीशन चाहिए होगा, तभी तो ये आएगा। हाँ बोलो बेटा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कमीशन इज 10% ऑफ एनपी बिफोर कमीशन, क्या कोई कठिनाई है? अरे पता तो है मुझे फिगर, ये बताना ये कितनी फिगर है? पता है मुझे 20,000।
तो कमीशन कितना हो गया? 2000, बात खत्म। सो इट्स वेरी सिंपल। अगर रेट दिया हो कमीशन का किस पर? एनपी बिफोर कमीशन पर। एनपी बिफोर कमीशन बोलते ही ये पिक्चर दिमाग में बन जानी चाहिए, फिर कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है यहां पर। अगर उसने बोल दिया कि कमीशन इज 10% ऑफ एनपी आफ्टर कमीशन। अब ये बड़े सारे तरीके से करते थे हम, लेट कमीशन बी एक्स, या उसको ऐसा कर लो वैसा कर लो, ना जाने क्या क्या। कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो बस। अब एनपी आफ्टर कमीशन 10% निकाल दो बेटा, निकाल दो। बताओ कितना है, फटाफट से बताओ कितना है। 10% किसका निकालूं? इसका निकालें। और ये कितना? ये तब पता चलेगा जब कमीशन पता चले। और कमीशन कब पता चलेगा? जब ये पता चले। और ये कब पता चलेगा? जब कमीशन पता चले। और कमीशन कब पता चलेगा? बस घूमते रहो ऐसे। प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई? 10% ऑफ एनपी बिफोर कमीशन। आओ एक सपना देखते हैं। हा, बताओ जरा, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता अगर, सपने को पूरा करो मेरे, अगर क्या? अगर ये एनपी बिफोर कमीशन होता। हां बोलो बेटा। अगर ये एनपी आफ्टर कमीशन की जगह एनपी बिफोर कमीशन होता तो बेटा चीजें बड़ी आसान हो जाती। लो मैं तरीका बता रहा हूं आपको। इसको एनपी बिफोर कमीशन ही लिख लो। एनपी आफ्टर कमीशन को मैं एनपी बिफोर कमीशन लिख सकता हूं। बस क्या करना पड़ेगा मुझे? रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 110 ऑफ हाउ मच? 80,000, सॉरी 20,000। कितना है जल्दी बताओ? 1818.18 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत है क्या? बोलो बेटा। अगर एनपी बिफोर कमीशन है कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो हमेशा डायरेक्टली अवेलेबल होगा। एनपी आफ्टर कमीशन पूछ ले तो भाई कमीशन ही नहीं है, तो एनपी आफ्टर कमीशन निकालूं कैसे? तो एक काम करो, एनपी आफ्टर को बिफोर बना लो। उसके लिए बस एक ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? रेट को लिख लेना रेट अपॉन 100 प्लस रेट। वो एक्चुअली एक्स मान लेते थे, उस इक्वेशन को सॉल्व करके ही ये शॉर्ट ट्रिक तैयार की है मैंने। आई होप ठीक है बात। बस और क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। पढ़ो क्वेश्चन है फटाफट से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पेज 75, पेज 75, क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट द कमीशन पेबल इन द फॉलोइंग केसेस इफ नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट आर 1,10,000। कितना प्रॉफिट दिया हुआ बेटा? कमीशन की कोई एडजस्टमेंट हुई नहीं, तो नाम क्या दे दूं उसका? बिफोर कमीशन दे दूं। कितना है बेटा? कमीशन निकालो इन द फॉलोइंग केसेस। एबीसी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10%। किसका? एनपी बिफोर कमीशन। यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? क्या एनपी बिफोर कमीशन में कोई दिक्कत आती है? तो 10% ऑफ दिस इज डायरेक्टली गिवन 1,10, आंसर इज 11,000। लेकिन कमीशन इज 10% ऑफ, कितना बोल रहा है इस बार? एनपी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ओ माय गॉड बेटा, अब तो प्रॉब्लम आ गई। एनपी बिफोर कमीशन है, आफ्टर कमीशन तो तब निकलेगा जब कमीशन पता हो, और कमीशन तब पता चलेगा जब एनपी पता हो। प्रॉब्लम आ गई कि नहीं आई? बोलो।
बताओ प्रॉब्लम कब ना होती, कब ना होती? अगर हम इसको क्या करते, अगर ये एनपी किसी तरीके से, हे भगवान कृष्ण जरा मुझे बुद्धि दीजिए, बताओ मैं क्या करूं कि ये आफ्टर कमीशन बिफोर कमीशन में बदल जाए? बोलो बेटा, क्योंकि फिर तो आसान हो जाएगी राहें। बताओ क्या करें? रेट को लिखो, इस आंसर नोट कर लीजिए, खत्म बात, खत्म बात। ये कई जगह यूज करेंगे हम आगे क्वेश्चंस में, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जब है तो वहां बताऊंगा नहीं बार बार अब ये क्यों किया। जब बिफोर होगा तो सीधा कर दूंगा। फाइनल अकाउंट में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, फाइनल अकाउंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। एनपी बिफोर होगा सीधा लिख दूंगा, एनपी आफ्टर होगा तो उसे बिफोर बना दूंगा, और बिफोर बनाते वक्त रेट को लिख दूंगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। नोट करिए फटाफट से, खत्म चर्चा। बेटा नोट कर लिया सबने? चलिए लास्ट चीज देखिए उसमें। बेटा जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी बिटवीन द पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, मुझे बताओ पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में क्या क्या घटनाएं होती हैं? बोला बेटा, कैपिटल लेकर आया, हाँ बोलो, एक ही बना लेते हैं चलो फिलहाल। कैपिटल लेकर आया, उसके बाद यहां से इसने पैसा ड्रॉ किया, ये जो कैपिटल था इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, जो ड्रॉइंग्स थी इसने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया, यहां से इसे सैलरी मिली, बोलो, यहां से शायद कोई कमीशन मिला या इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन दे रखा था तो ये मिला। ये सारी ट्रांजैक्शन जनरली यहां से और क्या मिला इसे, यहां से और मिला इसे प्रॉफिट। मुझे बस इस सब में सारी सिंपल सी बात है, बस एक ही बात डिस्कस करनी है जो आप गलत कर देते हो एट टाइम्स। खैर यहां पर ये सारी वो ट्रांजैक्शंस हैं जो जनरली टेक प्लेस बिटवीन द पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म। अब ये जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं, छोड़ो ना सर, क्या ही रिकॉर्ड करनी, रिकॉर्ड करनी जरूरी है कि नहीं है? अरे क्या जरूरत है भाई, यही मालिक है, इसी का बिजनेस है, क्या ही रिकॉर्ड करना, छोड़ो ना बेटा। जितनी फीस आती है मैं फीस कलेक्ट करके घर ले जाता हूं, क्या रिकॉर्ड करने की जरूरत है कोई? क्यों? अरे मेरी तो फीस है, मेरा ही इंस्टीट्यूट है, मुझे किसे हिसाब देना है, मेरे ही तो हैं पैसे। बोलो बेटा नहीं होता, क्यों? ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो क्या कहता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट एंटिटीज। भैया ये अनजान है,
कुछ ला रहा है तो रिकॉर्ड करो, कुछ जा रहा है तो भी रिकॉर्ड करो। पहली बात तो ये कि ये सब रिकॉर्ड होगा। हां, लेकिन ये थर्ड पार्टी है उससे कुछ ज्यादा नजदीक है मेरे। हम जैसे राम का श्याम का अकाउंट बना देते हैं और वहां लेन देन दिखाते हैं, इसके अकाउंट का कुछ एक डिफरेंट नाम तो रख दो, वरना पता ना चलेगा ना कि ये पार्टनर है और ये थर्ड पार्टी है। क्या नाम रखूं इस खाते का? अलग अकाउंट, अलग खाता नहीं, जमा नहीं है तो कुछ और बताओ। कैपिटल अकाउंट, कैसा नाम है? बोलो बेटा। अब आज से जितनी भी ट्रांजैक्शन रूट होंगी बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म, वो सारी की सारी कहां रिकॉर्ड की जाएंगी? कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। समझ में आ रही है बात? अब राम का अकाउंट है और एज कैपिटल अकाउंट है, फर्क समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया बताओ? राम थर्ड पार्टी रही होगी, ए का कैपिटल है तो ए का लेन देन है इसमें, लेकिन ए पार्टनर रहा होगा। अब ये कैपिटल अकाउंट बनाने के भी दो तरीके हैं, फिक्स्ड बेसिस एंड फ्लक्चुएटिंग बेसिस। बेटा याद आ रहा होगा कुछ कुछ तो? फिक्स्ड बेसिस एंड फ्लक्चुएटिंग बेसिस। कुछ खास नया बताने के लिए नहीं है मेरे पास, जब होगा बता दूंगा, फिलहाल सुनते रहो, बस रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको। तो कैपिटल्स आर मेंटेन्ड ऑन टू बेसिस, या तो फिक्स्ड बेसिस पर बना लो जहां पर इस सब का हिसाब किताब होगा, या फ्लक्चुएटिंग बेसिस पर। अब अगर फिक्स्ड बेसिस पर बनेगा तो बनेंगे दो अकाउंट, कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट और, तो बेटा आज के बाद जब भी आपको करंट अकाउंट का बैलेंस अगर कहीं दिख जाए, समझ जाना। क्या समझ जाओगे? कि कैपिटल्स फिक्स्ड बेसिस पर मेंटेन रहती होंगी, और यहां बनेगा सिर्फ एक अकाउंट, कौन सा? कैपिटल अकाउंट। फर्क क्या है? फर्क क्या है? तो पहले चलो फ्लक्चुएटिंग की बात करते हैं। अगर कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, जैसे बाय बैंक। क्या है ये? तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कैपिटल इंट्रोड्यूस की। अब बताओ इन्हें क्या क्या मिलेगा, और क्या क्या मिल सकता है इन्हें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बताओ सैलरी, कमीशन टाइप्स, और बताओ बताओ बेटा, और क्या मिल सकता है इन्हें? और इन्हें मिल सकता है कोई कमीशन, और क्या मिल सकता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटा हाँ बोलो। ये सारे अमाउंट इन्हें मिल सकते हैं। क्या क्या फर्म से लेकर जाएंगे ये? क्या क्या फर्म से लेकर जाएंगे बेटा ये? बोलो। एक क्या क्या था? एक तो ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कोई लॉस है अगर, ये तो प्रॉफिट था, लॉस है तो यहां आ जाएगा, ठीक। एंड नाउ यू विल गेट द क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या ये अकाउंट समझ में आता है कि नहीं आता है? सारी ट्रांजैक्शन एक में आ जाएंगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बार बार चेंज हो रही है। कैपिटल जो लाए थे, कभी इंटरेस्ट मैं दे रहा हूं, कभी सैलरी दे रहा हूं, कभी वो पैसा निकाल रहे हैं, कभी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं मैं, बार बार कैपिटल्स कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग बेसिस पर है तो एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। अब एक सेंटेंस सुनो जरा। एज ड्राइंग्स, मैं लिखता हूं, बस यही एक पॉइंट बताना है मुझे, इसमें जनरली बच्चे गलती करते हैं।
इज सैलरी 5,000, ए इन एडिशन टू द सैलरी ड्रॉ ₹10,000। ये पढ़ने में गलती करते हैं, इसकी बात सुन लो बस थोड़ी सी। करो हिंदी, क्या लिखा हुआ है? ए को कितनी सैलरी मिलेगी? 5,000। जब ए को 5,000 सैलरी मिलनी है, क्या लगता है आपको 5,000 लेकर उसके घर जाओगे? लो भाई आपकी 5,000 सैलरी बनती है, क्या करोगे बताओ? एंट्री कर देंगे किताबों में, बस किताबों में एंट्री कर देंगे। सुनो, एंट्री क्या होगी? अब एंट्री होगी, ए का कैपिटल थी मान लेते हैं 1 लाख, और सैलरी कितनी दिलवा दी आपने इसे? 5,000। ठीक, मैंने कहा भाई साहब 5,000 सैलरी के डाल दिया आपके खाते में, यानी आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे? जल्दी बताओ, पढ़ो हिंदी में। 1 लाख किए हुए थे? नहीं, अब आपने 1 नहीं करे हुए, अब आपके 1,05,000 जमा है मेरे पास। बेटा ठीक कह रहा हूं मैं? यही तो मतलब है इसका। 1 लाख वो लाया था, 5,000 सैलरी के और जुड़ गए, उसके अब मेरे पास 1,05,000 है मेरे पास, यानी फर्म के पास 1,05,000 हैं। दूसरा पॉइंट बताना क्या लिखा हुआ है? ये सैलरी ड्रॉ ₹10,000। हिंदी करो। ए ने ड्रॉ कितने किए हैं? ए ने पैसे कितने निकाल लिए? तो ड्रॉइंग्स कितनी दिखाओगे ए की? 10,000? हाँ, 5,000। ए की ड्रॉइंग्स कितनी दिखाओगे? मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। 5,000, 10,000 कितनी दिखाओगे? 5,000। क्यों भाई 5 क्यों? हाँ, 5 सैलरी है तो छोड़ो, इसकी हिंदी करो। इसकी हिंदी बताओ, हिंदी क्या है? ए ने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, कितने? 10,000, और साथ में सैलरी भी निकाल ली। बेटा समझ में आ रहा है? जब ये मैंने सैलरी में बोल रहा हूं हिंदी कर करके, जब ये सैलरी यहां डाली तो उसका मतलब निकाला नहीं है उसने पैसा। अब सुनो क्या हुआ होगा, अभी समझ में आएगा आपको। उसके कितने पैसे जमा हो गए मेरे पास? मैंने कहा ए आपके 1,05,000 हो गए। सर 1,05,000 की ऐसी की तैसी मैं घर कैसे चलाऊंगा अपना? घर नहीं चलेगा। वो 5,000 मेरे नकद दिलवाओ मुझे। ले जाओ नकद, मुझे क्या प्रॉब्लम है? ये लो, ये लो, मुझसे नकद 5,000 रुपए ले जाओ। जरा हिंदी करो, क्या लिखा हुआ है ये? क्या हो गया? हेलो, यस, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर बताइए। वो हो तो गई थी मैम से बात आपकी कल, वो बैंक से आए डॉक्यूमेंट शायद कुछ। आप एक काम करिए, मैं ना मीटिंग में हूँ, आप नंबर नोट कर लीजिए 9995 32 CMA का होगा जी। जरा बताओ इसकी हिंदी करके क्या लिखा हुआ है? ये गलती करोगे इसलिए बोल रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ए हैज अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 विच इज ऑल्सो विड्रॉन बाय हिम। यही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? बेटा बोलो। ए को मैंने 5,000 सैलरी दी, मैंने कहा भाई तुम खुश हो जाओ, 1,5 हो गया। बोला सर 1,5 की ऐसी की तैसी, मुझे घर खर्च चलाना है, 5,000 मुझे नकद दिलवा दो। ले जाओ नकद। अब कितनी पूंजी है उसकी? फिर से बोलो बेटा पढ़कर। 1 लाख। 1 लाख। बोला सर नहीं सर 5 में भी काम नहीं चलेगा सर, इस बार बच्चों के एडमिशन भी कराने हैं सर, अप्रैल है, 10,000 रुपये मुझे और चाहिए। मैं 10,000 निकालना चाहता हूं सैलरी के साथ साथ। सैलरी तो निकालूंगा ही निकालूंगा, 10 और निकालूंगा। तो बताओ ड्राइंग्स कितनी हो गई?
यही तो लिखा हुआ है, क्या उल जलूल बातें कर रहे हो आप, यही तो लिखा हुआ है। सैलरी मिलना अलग बात है, ड्रॉ करना अलग बात है। क्लियर है? बच्चों के दिमाग में सेट ही नहीं होती बात ये। सर ये 5,000 दे तो दिए, दोबारा क्यों दिलवा रहे हो? अरे भाई दिए ही तो हैं, अगले ने निकाले कहां? यहां आपने दिए हैं, आप तो दे के छोड़ दिया करोगे हमेशा, इंटरेस्ट दे दोगे, प्रॉफिट दे दोगे, सब कैपिटल में ऐड करते रहोगे। अब उसे जितनी आवश्यकता होगी वो निकाल लेगा। उसने कहा 10,000 की आवश्यकता थी सैलरी के साथ साथ, सैलरी भी चाहिए मुझे, 10,000 रुपए भी चाहिए होंगे, 15,000 ड्रॉ करवा दिए। क्या कोई दिक्कत है इसमें? सो दिस इज हाउ फ्लक्चुएटिंग बेसिस पर कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड। क्या? नहीं, ये किसने कहा? इंटरेस्ट की बात तो आई नहीं ना अभी, आप समझो। ठीक है, आप मैं उस पर जा, एक्चुअली आप कहीं और चले गए। लो ठीक है, सुनो मेरी बात। ड्राइंग्स 5,000, टू कैश 10,000। अब ठीक है? बताओ पहले तो ठीक है अब, या अब भी ठीक नहीं है? क्यों? 5,000 सैलरी के निकाले कैश में। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज माई मिस्टेक, सॉरी। ठीक कह रहे हो। 10,000 निकाले ड्राइंग्स के नाम के, 5,000। अब ठीक है? तो भी तो वही बात है, देखो ना एंट्री क्या होती है, ये सब कुछ कैश से ही तो हो रहा है। ठीक, इससे उससे फर्क क्या पड़ेगा जो आप कह रहे हो? सर कल को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे तो गलती से 15 पर ना निकाल दें हम। ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, अदरवाइज मैं ड्राइंग में डाल दूंगा। तो ये बात ध्यान रखूंगा, यस आई हैव टू मेक श्योर कि इस पर इंटरेस्ट चार्ज ना हो जाए। चलो खैर, फिलहाल ये 15 की फिगर समझ में आती है कि नहीं आती है? मेरा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, ये बताना। ड्राइंग्स सैलरी देना और निकालना आर टू डिफरेंट थिंग्स। खैर कमिंग बैक, अब अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स बेसिस की बात करें तो इस बार बनेंगे 2 अकाउंट। कौन कौन से? सारी एडजस्टमेंट किस में आएंगी? करंट अकाउंट में आएंगी। सिर्फ कैपिटल में 2 चीजें आएंगी। कौन कौन सी? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, या एडिशनल या कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन परमानेंट बेसिस, कोई और कैपिटल ही ले आए परमानेंटली, या कैपिटल विड्रॉ कर ली, वरना बाकी सब कुछ कहां आएगा? करंट अकाउंट में आएगा। आई होप ठीक है। ठीक, चलो क्वेश्चन देखो, एक कर तो लेंगे ऐसे होमवर्क में ही वैसे, लेकिन पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 8, 7th अपने आप करेंगे। 8 पढ़वा रहा हूं मैं, ध्यान से रीडिंग करिएगा मेरे साथ साथ, क्योंकि अपने आप ही करना है ऐसे फिर होमवर्क में। 7th 8 दोनों होमवर्क के लिए हैं। A, B and C are partners sharing profit losses in the proportion of 1/2, 3/10 and 1/5 after providing interest 10% on capitals 50, 30, 20 and allowing B and C a salary of 5,000 each। क्या कोई भी दिक्कत है इसमें? क्या कोई भी दिक्कत है इसमें? चलो हो जाएगा ये तो। ओपनिंग कैपिटल दे दी, उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। बी और सी की सैलरी ड्यूरिंग द ईयर, ए हैड विड्रॉन 10,000। ए की ड्रॉइंग्स कितनी है? बी एंड सी इन एडिशन, अंडरलाइन करिए, इन एडिशन टू देयर सैलरीज हैव ड्रॉन 3 and 2 रेस्पेक्टिवली। जरा बताओ कुल मिलाकर कितनी ड्रॉइंग्स लिखोगे बी की? 8 लिखोगे, और सी की कितनी लिखोगे? 7 यार, लिख लो वहां पर ब्रैकेट में आगे। यानी बी इज ड्रॉइंग 8,000, सी की ड्रॉइंग्स 7,000।
आगे ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ P&L शोड अ प्रॉफिट ऑफ 70,000। बेटा प्रॉफिट 70,000 के हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी से पहले, तो क्या करना पड़ेगा? एक P&L अप्रोप्रिएशन बना लोगे पहले, 70 के में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी घटाना, बचा हुआ प्रॉफिट तीनों में बांट देंगे। ऑन 1 जनवरी balances in current account of partners A, B and C। बेटा C का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, एंडलाइन करो। क्या मतलब हुआ इसका? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे 1000। अच्छा करंट अकाउंट का बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल्स फिक्स्ड बेसिस पर मेंटेन करते होंगे। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स और करंट अकाउंट बैलेंस। शो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स इन अकॉर्डेंस विद पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या कर पाइएगा इस क्वेश्चन को? एक मेरे लिए बस P&L अप्रोप्रिएशन बना दो छोटा सा, फिर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट अपने आप बना लेंगे। करो। बेटा बना लेंगे एक P&L अप्रोप्रिएशन। कितना रहा प्रॉफिट? 70 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 जाएगा, 60, 5,000 सैलरी जाएगी। क्या चीज? अच्छा 5,000 ईच है, ठीक। 10,000 ये चला गया, कितना गया? 50,000 प्रॉफिट आएगा शायद, जो तीनों में बांट देंगे 1/2, 3/10 एंड 1/5। बेटा हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लिखिए होमवर्क में। 7 और 8 दोनों कंप्लीट कर लीजिएगा अब होमवर्क में, ठीक है बेटा? चलिए इसके साथ ही हमारे पास जो बेसिक्स था उसकी चर्चा यहां पर समाप्त हो गई। ठीक, बेसिक्स था हमारे पास। डायरेक्टली क्वेश्चन तो यहां से नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इसकी चीजें जो सीखी हैं वो आगे टॉपिक्स में जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं हम। बेटा ठीक है? चलिए आज की चर्चा समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।